एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा क्वेश्चन पेपर आपको बता रहा हूँ गणित विषय का, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। जिस प्रकार आप कमेंट कर रहे थे कि सर गणित का पेपर बताओ, गणित का पेपर बताओ, तो भाई आ गया ना पेपर। अब देखो इस पेपर को और रट लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों त्रैमासिक की तरह इस बार पेपर वायरल साबित होगा फिर से, क्योंकि मेरी गारंटी है और 100% मैं पेपर को पूरा का पूरा छपवा दूंगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को इस पेपर को ध्यान से देखना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। तो सर पेपर तो बताओ, तो देखिएगा ये पेपर है आपका पूरा का पूरा पेपर, और उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा। देखिएगा यहाँ पर ये पूरा का पूरा पेपर है और जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, इसलिए सभी छात्र इन प्रश्नों को रट लीजिए, छाप लीजिए। थोड़ा मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ जिससे कि आप इन प्रश्नों को सही से देखें और अपनी कॉपी में नोट करें। प्रत्येक परिमेयी संख्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रत्येक परिमेयी संख्या होती है, प्रत्येक परिमेयी संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो आप सभी बच्चों को वास्तविक संख्या याद रखना है। अब प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन खुद कहता है कि प्रत्येक परिमेयी संख्या कैसी होती है, वास्तविक संख्या होती है। और क्वेश्चन ये भी कहता है कि भाई मैं 100% आपकी परीक्षा में आऊँगा, तो आप याद क्यों नहीं कर रहे। कमी आपकी है कि आप क्वेश्चन आंसर को याद नहीं करते हो और फिर बाद में फेल हो जाते हो, तो कहते हो कि हमारा पेपर तो आया ही नहीं। अरे भाई पेपर तो खुद आता है, क्वेश्चन खुद कहता है कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। देखिएगा बहुपद 4x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात क्या होगी। तो सभी बच्चों को यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 5 करेक्ट ध्यान रखना है। समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल होगा, तो इसमें आपको 40 करेक्ट ध्यान रखना है। सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा तक मैं आपका साथ दूंगा और ऐसे प्रश्न बताता रहूँगा जो परीक्षा में आते हैं। समकोण त्रिभुज में ABC, BC बराबर AB है, समकोण B बराबर 80 डिग्री है, तो समकोण A बराबर कितने डिग्री का होगा। तो समकोण A बराबर हो जाएगा 50 डिग्री का। अगला देखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में समान कोण होंगे, तो ABCD में जो समान कोण बनेंगे इसमें आपको बताना है समकोण A। देखिएगा समकोण A और समकोण C। अगला देखिएगा, यहाँ पर संख्या आपको दी गई है, इसकी माध्यिका पूछी जाए तो माध्यिका जब ज्ञात करोगे तो 5 माध्यिका निकलेगी। तो ये आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। वार्षिक परीक्षा में भी मैं आपको ऐसे प्रश्न बता दूंगा जो परीक्षा में आएंगे, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप तो सिर्फ याद करो। देखिएगा x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस 1 में x की पावर 2 का गुणांक कितना होता है। तो इसका जो गुणांक जब निकालोगे तो -1 आपको ध्यान रखना है। बिंदु 7 माइनस 6 की कोटि पूछी जाए तो -6 x बराबर 0 का समीकरण है। तो ये किसका समीकरण है, ये है y अक्ष का। आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है प्यारे विद्यार्थियों वो होता है 90 डिग्री। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा होती है व्यास। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाएगा परास। तो यहाँ पर आपको परास ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा और 100% ऐसे प्रश्न बता दूंगा जो परीक्षा में आते हैं। थोड़ा यहाँ पर एडजस्ट करना है। देखिएगा a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में आपका ऑप्शन नंबर एफ सही होगा। एक्स अक्ष के निर्देशांक में आपको करेक्ट उत्तर जो बताना रहेगा ऑप्शन नंबर बी भुज 0। -1 और -2 इसमें आपका हो जाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश के हिस्से हैं। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु में करेक्ट करना है ऑप्शन नंबर ए। और 5, 6 और 7 का माध्य है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई 6। तो सभी स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बच रहे हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। रैखिक बहुपद की घात होती है, तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, इसमें आपको बताना है 1। चतुर्थांश किसे कहते हैं, तो जो इसका आंसर बताएगा कमेंट बॉक्स में उसे दिल दिया जाएगा, साथ ही उसकी कमेंट को पिन किया जाएगा। पिन करने के बाद में आप सभी विद्यार्थियों को जय हिंद का मैसेज हमारे चैनल के द्वारा देखने को मिलेगा। रैखिक समीकरण x बराबर 3y को मानक रूप में आपको लिखना है, तो मानक रूप में हो जाएगा आपका x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0।
अधिक कोण के माप की परास क्या होती है? तो अधिक कोण के माप की परास पूछी गई है, तो आपको बताना है 90 डिग्री, 90 डिग्री लेस देन अधिक कोण, लेस देन अधिक कोण लेस देन 180 डिग्री। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोइन का सूत्र बताना है, तो हीरोइन का सूत्र हो जाता है समकोण त्रिभुज बराबर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी ब्रैकेट में ना, और एस माइनस सी ये भी ब्रैकेट में होगा। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज को परिभाषित करना है सभी विद्यार्थियों को।